तो अब जो संस्थाएं हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और उल्लासनगर रिट पिटीशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में उल्लासनगर महानगर पालिका के विरुद्ध। उन्होंने श्री मनीष ठाकुर जी के लेटर हेड पे उल्लासनगर महानगर पालिका को ये आह्वान कर दिया है कि रास्ता दुरुस्ती का काम शुरू किया जाए और 16 तारीख तक उसके कुछ एफर्ट्स हमको दिखने चाहिए, नहीं तो 17 तारीख के बाद यानी कि 17 अगस्त 2025 के बाद हम हाई कोर्ट के सामने रुके मिलेंगे। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स, एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, semi and fully automatic washing machines, deep freezers and veggie coolers। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी EMI अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट RKD कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात एडवोकेट संजय डेरवानी जी के साथ। मैं आप सभी शहर को बता दूं कि उल्लासनगर की आज जो सड़कों की हालत है, यानी सभी नेता खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम ये करेंगे, अभी बारिश का बहाना है, फिर अभी इसका बहाना है, उसका बहाना है। अब कुछ नेताओं ने कहा अभी तो महानगर पालिका चुनाव के बाद में ये सड़क बनेगी, तो काफ़ी NGO से भी जोर लगाया। लेकिन आज हमारे बीच एडवोकेट संजय डेरवानी जी है, जिन्होंने शहर के हित में एक अच्छा कदम लिया है। हाई कोर्ट में पिटीशन डालने की इन्होंने तैयारी की है। तो आज लेते मुलाकात और पूछते हैं कि संजय जी, आप के मन में से क्या आया कि हमारे उल्लासनगर शहर को देख के जो आपने सोचा कि मुझे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, क्या कहें इस विषय के ऊपर? नमस्ते उल्लासनगर, मैं एडवोकेट संजय डेरवानी। हमने एक निर्णय लिया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। उल्लासनगर वासियों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो काफ़ी टाइम से वायलेट किए जा रहे हैं। महानगर पालिका हो या कोई भी नेता हो, हमें कोई ठोस उसका जो सॉल्यूशन है वो मिल नहीं रहा है। तो अब जो संस्थाएं हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र और उल्लासनगर, इन्होंने हमें अप्रोच किया है कि इनको कुछ लीगल स्टेप्स लेने हैं। तो उनके साथ मिल के हम लीगल स्टेप्स लेंगे और रिट पिटीशन दाखिल करेंगे हाई कोर्ट में उल्लासनगर महानगर पालिका के विरुद्ध। तो एक्चुअली ये जो संस्था में है जो लोग हैं जो अपने ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स वाले आपसे जुड़े कैसे और कौन उनके अध्यक्ष या महासचिव या जो यहाँ कमेटी है? जो यहाँ के मनीष ठाकुर जी हैं, जो महाराष्ट्र प्रभारी हैं ह्यूमन राइट्स के, उन्होंने हमने अप्रोच किया। और जो कि इनके नेशनल प्रेसिडेंट भी हैं डॉक्टर MU दुआ, और इनके जो दूसरे हैं अजय चिरवले जी, वो हैं गवर्नर महाराष्ट्र के। वेरी गुड। और जो यहाँ के उल्लासनगर के हैं इनके प्रेसिडेंट श्री दीपक कुकरेजा, और जो इनके सेक्रेटरी हैं श्री गुलशन दीवानी, और डॉक्टर अशोक रोड़ा जो कि उल्लासनगर प्रभारी हैं ह्यूमन राइट्स के। बराबर। इन सब ने हमें अप्रोच किया है मनीष ठाकुर जी के जरिए कि इनको अभी चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। अभी पब्लिक हो गई है परेशान। अब ऐसा है कि पब्लिक को चाहिए परमानेंट सॉल्यूशन। आप देखोगे कि कल्याण और डोंबिवली यहाँ आगे से जो हमारे मित्र भी आते हैं वो हमारी मजाक उड़ाते हैं कि भाई मैं नहीं आ रहा उल्लासनगर, तू आ जाए यहाँ पे, नहीं तो मुझे 2 दिन बेड रेस्ट लेनी पड़ेगी। तो ये एक हमारे शहर के लिए दब्बा है, और ये शहर पे दबा नहीं है, ये हमारे शहर वासियों के ऊपर दबा है कि हमारी डिग्निटी पे बात आ गई है कि हमें कोई सॉल्यूशन नहीं, और वो हमको हंसी मजाक में लेना ही पड़ता है, क्योंकि ये सच्चाई है हमारे शहर की। बराबर। कि आओ तो खड्डे में आओ तो पीठ के दर्द से सो जाओ। अभी मुझे बताइए कि आप एडवोकेट हो, तो एक आम नागरिक, एक सिटीजन ऑफ उल्लासनगर, कि आपने क्या पावर है, यानी फंडामेंटल राइट्स क्या है, उस विषय में आप क्या करेंगे? जो आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21 है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अंडर हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें राइट टू लिबर्टी है, राइट टू लाइफ है, ये सब में, और इक्वलिटी भी आता है। तो ये सब के अंतर्गत ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है लोगों के। और दूसरी बात,
आर्टिकल 226 के अंडर हम रिट पिटीशन डालने वाले हैं, जो कि वो भी हमारे दायित्व में आता है कि हमारे साथ जो कुछ अन्याय हो रहा है, जिसमें हमको एक परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए किसी के भी अगेंस्ट, और जिसमें हमारा लोकस है, उस के संदर्भ में हम हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं आर्टिकल 226 के अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपने किसी अधिकारी, महानगर पालिका के अधिकारी को ऐसे को सूचना दी कि हम हाई जी कोर्ट जा रहे बिल्कुल, हैं? हम इसकी शुरुआत कर चुके हैं। कल ही हमने श्री मनीष ठाकुर जी के लेटर हेड पे उल्लासनगर महानगर पालिका को ये आह्वान कर दिया है कि रास्ता दुरुस्ती का काम शुरू किया जाए और 16 तारीख तक उसके कुछ एफर्ट्स हमको दिखने चाहिए, नहीं तो 17 तारीख के बाद यानी कि 17 अगस्त 2025 के बाद हम हाई कोर्ट के सामने रुके मिलेंगे उल्लासनगर महानगर पालिका के विरुद्ध। यानी कहीं ना कहीं पहले मैंने आपने महानगर पालिका को सूचित किया? जी, हम वो कल कर चुके हैं। वो कर चुके आप, तो उसके बाद में फिर अगर 17 तारीख तक अगर शहर में अगर रोडों का दुरुस्ती का काम शुरू नहीं होगा जी, तो यानी 16 तारीख तक, यानी 17 तारीख के बाद में आप 17 अगस्त 2025, 17 तारीख के बाद यानी 17 तारीख को आप हाई कोर्ट की तरफ रुख करेंगे? बिल्कुल। तो साथ ही साथ में आपके साथ में और कोई एडवोकेट्स जो आप हम टीम में हो? हमारे जो लीड रहेंगे वो रहेंगे एडवोकेट श्री मोनीश भाटिया, वो हमको लीड करने वाले हैं इस रिट पिटीशन में, और उनके साथ मैं रहूंगा और हमारी अन्य टीम रहेगी। अन्य टीम रहेगी, 5-6 लोगों की आपका चैम्बर पूरा जाएगा? बिल्कुल, हमारा पूरा चैम्बर एमआरबी लीगल पूरा ह्यूमन राइट्स के साथ मिलके, जो भी ह्यूमन राइट्स के इंडिया के, महाराष्ट्र के, या जो ह्यूमन राइट्स के उल्लासनगर के जो भी सदस्य हैं उनके साथ मिलके एमआरबी लीगल एक पूरा चैम्बर उनके साथ मिलके लीगल लड़ाई लड़ने वाला है। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते आपके उल्लासनगर की जनता के विषय में? क्या कहना, जनता को क्या आप आह्वान करना चाहेंगे? मैं जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि अपने फंडामेंटल राइट्स को पहचानिए और उसके हिसाब से अपने एक्शन लीजिए। हम आपके साथ हर एक मोड़ पे रुके हैं, आप बिल्कुल बेफिक्र रह के अपने फंडामेंटल और लीगल राइट्स को पहचानिए और उस पे आप एक्ट कीजिए। बहुत अच्छा लगा, आज पहली बार हमारे चैनल पर संजय सर आए खुद, और बहुत अच्छी लगी कि आज सभी एडवोकेट हमारे शहर के मतलब ये पहल कर रहे हैं कि हम शहर के बारे में सोच के हम हाई कोर्ट की तरफ रुख करें, और होना भी चाहिए। देखिए, अभी अक्सर आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी शहर के मुद्दे उठाए। अभी हाल ही में हमने एक मुद्दा उठाया था कि 6 साल का टैक्स की मतलब जो न्यू असेसमेंट चालू है किसी एक नए निजी कंपनी को दिया है, तो उसके बाद में जो 6 साल का टैक्स लगा रहे थे, तो हमने ये सबसे पहले आवाज़ उठाई। एडवोकेट प्रकाश कुकरेजा सर ने ये आवाज़ उठाई मेरे साथ, तो उसको उनके पास स्थगिति आ गई, यानी स्टे लगा हुआ है, टेम्पररी वो रिलीफ मिला है। आपको सभी शहरवासियों को याद होगा कि जब कैपिटल वैल्यू टैक्स लगी थी हमारे उल्लासनगर शहर के ऊपर, तभी उस टाइम पे फिर सुबह की न्यूज़ चैनल ने धड़ल्ले से इस मुद्दे को उठाया था, और 3 से 3.5-4 महीने मुझे लगे, लगातार मैंने दिन रात मैंने उस एपिसोड्स को चलाए, लगभग 38-40 एपिसोड के आसपास मैंने चलाए थे। तब जाके दबाव बढ़ा सरकार के ऊपर, और उस टाइम के सीएम साहब ने तुरंत स्थगिति की, बाद में उसको रद्द किया गया कैपिटल टैक्स को। आए दिन हम देखते हैं कि नेता लोग नए फंडे लेके आते हैं, करते भी खुद है, पहले लगाते भी खुद है, उनके पीछे भी उनका योगदान, छुपा हुआ योगदान रहता है, बाद में फिर कैंसिलेशन करके कहीं ना कहीं पब्लिसिटी करने के लिए बहुत बड़ा स्टंट जो सब नेता लोग जो करते हैं, लगाई क्यों जब रद्द करने का या स्थगित करने की नौबत आई, तो कहीं ना कहीं आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर रास्ते सबसे बड़े मुद्दे रहेंगे। और सभी शहर के एनजीओज को मैं आह्वान करूंगा कि इनके साथ जुड़िए, संजय सर के साथ जुड़िए। शहर की जनता को कहूँगा कि इनके पीछे खड़ी है सपोर्ट के अंदर, क्योंकि नेता लोगों ने तो कुछ किया नहीं और करेंगे भी नहीं, और आने वाले चुनाव के अंदर बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े भाषण देके आपसे वोट लेके फिर आगे फिर महानगर पालिका में फिर वही काम होगा जो भी हो रहा है, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार से मुक्त कर रहा है हमारे उल्लासनगर को, और जो आम जो नागरिक है जो आज जो हाई कोर्ट जाने को तैयार है, जो आज मनीष ठाकुर जी ने जो हिम्मत दिखाई, जो आज सड़क के मुद्दों को, रोडों के मुद्दों को लेके हाई कोर्ट जाना, तो आप सभी लोग उनको सपोर्ट करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं, तो आगे चल के और भी शहर का विकास हो। धन्यवाद। दिखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।